शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञानबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय बोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय पंचदेव द्वय गुरुचरण पितामह वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः शिव समारंभा शंकराचार्य पूर्णमदः पूर्णमिदं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरु परमात्मने नमः। श्री विचार चंद्रोदय अथ प्रथम कला प्रारंभ। उपोदघात मन हर क्षण पुरुषेच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई। दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानव। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष परोक्ष। तामे अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ दो गान हो। मोक्ष को साक्षात हेतु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जान हो। तीन वस्तु रूप जड़ चेतन दो जड़ मिथ्या। माया ब्रह्म चित्त सो में पीताम्बर श्यान हो। अब कहते हैं पुरुष इच्छा विषय। सभी पुरुषों की इच्छा का विषय क्या है? मान सभी पुरुष क्या चाहते हैं? तो जो ही कहिए जो सब पुरुषों की इच्छा का विषय है। सो ही कहिए सो पुरुषार्थ है। पुरुष प्रियतन को ही पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुष प्रियतन पुरुषार्थ कहते हैं। उससे क्या होता है कि दुख नाश, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख प्राप्ति और परमानंद की परम सुख की। मान लो दुख नाश, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख प्राप्ति से परम सुख की प्राप्ति। तो इसका स्वरूप क्या बना? हेलो, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का क्या स्वरूप बना?
कि मोक्ष मानव, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो कही कि ये मोक्ष ऐसा है, तो ये इसका कारण क्या है, किसके द्वारा ये प्राप्त होता है? तो कारण बताते हैं हेतुता को ब्रह्म ज्ञान। इसका कारण क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान। ज्ञान कै प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक परोक्ष और एक अपरोक्ष। तो ये तो बात बता, बहुत विस्तार कर दिया कि ये जो दो प्रकार का ज्ञान है, मोक्ष कौन से हो? मोक्ष को साक्षात कारण है, हेतु है ब्रह्म ज्ञान। तो हमें अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान कै प्रकार का होता है? तो यह भी दो प्रकार का होता है, एक परोक्ष और एक अपरोक्ष, भेद से दो प्रकार का होता है। तो ये बताओ मोक्ष का साक्षात कारण कौन सा है? कि मोक्ष को साक्षात हेतु है अपरोक्ष, दृढ़ अपरोक्ष, संशय विपर्य से जो रहता है, कोई संशय नहीं है, कोई विपर्य नहीं है, इससे रहती जो है दृढ़, उसको कहते हैं। तो इस दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का कारण क्या है? इसका भी हेतु बताओ। इसका कारण है विचार। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का हेतु है ज्ञान, और ज्ञान का हेतु है विचार। तो विचार का विषय क्या है? विचार किसका करना है? कि तीन वस्तुओं को विचार करना है। जीव क्या है, जगत क्या है, और ब्रह्म क्या है। तीन वस्तुओं का विचार करना ही विचार का विषय है। तीन वस्तु रूप, तो उनका क्या स्वरूप है? कि दो स्वरूप है, जड़ और चेतन। चेतन क्या प्रकार का है? दो प्रकार का, एक जड़ है, चेतन दो। तो जड़ किसको कहते हैं? कि जो मिथ्या है, माया है। और चेतन ब्रह्म है और मैं हूं, दो चेतन है। ब्रह्म है सोई में हूं। इस प्रकार से जानो, पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि इस प्रकार से जानो। तो इनके बोले थे व्यंजन बनाओ, तुम्हारे बोलने थे, बोलो तो। सब पुरुषों की इच्छा का जो विषय है सोई पुरुषार्थ है। सब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही सब पुरुषों की इच्छा का विषय होता है। वेदांत में इसी को मोक्ष का स्वरूप माना है। इस मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान है। इस मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान है, और ये ब्रह्म ज्ञान परोक्ष व अपरोक्ष दो प्रकार का होता है। इन दोनों में अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान दृढ़ व अदृढ़ दो प्रकार का होता है। मोक्ष का साक्षात साधन दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान ही है। इस दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का साधन विचार है। जीव, ब्रह्म और जगत, इन तीन वस्तुओं को यथार्थ जानना ही विचार का स्वरूप है। इन तीन में से जगत तो जड़ है और जीव एवं ब्रह्म चेतन है। इस प्रकार इन तीनों के जड़ एवं चेतन रूप से दो भाग होते हैं। इन दोनों में जड़ तो मिथ्या एवं मायक कल्पित है और चेतन व्यापक है।
पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि उपोदघात आदि प्रक्रियाओं के विचार द्वारा मैं ही वह व्यापक चेतन हूं, ऐसा निश्चय करो। पुरुषार्थ क्या है? सब पुरुषों की इच्छा का जो विषय है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। सब पुरुषों को किसकी इच्छा होती है? सब पुरुषों को सर्व दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की इच्छा होती है। सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति क्या है? सर्व दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है। इसी को मोक्ष कहते हैं, मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष किससे होता है? मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म स्वरूप को यथार्थ जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का है? ब्रह्म ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष दो प्रकार का है। टिप्पणी लो, समझिए। हाँ, ले लो। या पूरा तो कर लो परोक्ष। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है कि ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है। केवल सुनकर या पढ़कर ऐसा दृढ़ निश्चय करना परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का हेतु कारण है सदगुरु और सत्शास्त्रों के वचनों में विश्वास रखने से परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से असत्वापादक आवरण की निवृत्ति होती है। और परोक्ष ब्रह्म ज्ञान चलो फल तो ब्रह्म सत्ता की न जामना है। अच्छा, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण होता है? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अवधि सीमाएं कि ब्रह्मनिष्ठ गुरु द्वारा वेदांत शास्त्र के अध्ययन अनुसार ब्रह्म स्वरूप के अतिरिक्त अस्तित्व का दृढ़ निश्चय हो जाना परोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण हो जाता है। और इसके फल स्वरूप पूर्वकृत ज्ञात अज्ञात सभी पापों का क्षय हो जाता है। आगे जो जिज्ञासु के हृदय में पापजनक संस्कारों का उद्भव और प्रवृत्ति होती ही नहीं, वेद कर्मों उपासना और ज्ञान में ही प्रवृत्ति बनी रहती है। टिप्पणी ले लो, समझ। कौन दे? टिप्पणी नंबर 1। प्रतिपादन करने योग्य अर्थ प्रयोजन को मन में रखते हुए उनके हेतु अन्य वार्ता का प्रतिपादन कथन उपोद्घात है। किसी को दूसरे के घर से छाछ लेनी हो तब और उस पुरुष द्वारा उस बात को मन में रखते हुए तुम्हारी गाय दूध देती है या नहीं इत्यादि अन्य वार्ता का कथन जैसे उपोद्घात है, वैसे ही यहाँ प्रतिपादन करने योग्य परमार्थता के विचार को मन में रखते हुए उसके आरंभ हेतु अन्य मोक्ष आदि पदार्थों का कथन उपोद्घात है। उसके आरंभ हेतु मतलब उसको कहने समझ आने के जो मतलब साधन बताएं, धर्म अर्थ काम आदि। हाँ। नेति नेति ने नानास्त किंचन इति श्रुति न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। ये परमार्थ बताया। परमार्थ में कुछ नहीं, तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अंदर व्यवहार में समझाने के लिए। अनवय तदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान का हेतु विचार है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों का नाम पुरुषार्थ है। इनमें के प्रथम 3 गुण हैं, उनको छोड़कर यहाँ पर अंत के मुख्य पुरुषार्थ मोक्ष का ही ग्रहण है। पुरुषार्थ है परो से धन अर्थ अर्थात जीव का प्रयोजन
अज्ञान तज्जन संसार एवं जन्म मरणादि सर्व प्रपंच को दुख कहते हैं। मिथ्यापने का निश्चय रूप बाद ही आत्यांतिक निवृत्ति है। निवृत्तोपरांत पुनः देशांतर कालांतर या अवस्थांतर में उत्पत्ति ना हो, वह आत्यांतिक निवृत्ति है। निवृत्तस्य पुनरुत्पाद नवद्वारों वाला पुरुष शरीर है। इसमें रहने वाली इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि प्रवासी हैं तथा इन सब सहित पुर का स्वामी होने से जीव ही पुरुष है। परम प्रेम का विषय परमानंद है। या कंठभूषण की तरह नित्य प्राप्ति मानी है। कर्ता भोक्तापन आदि अन्यथा भाव को छोड़कर चिदाभास की स्वस्वरूप आत्मा भिन्न ब्रह्म स्वरूप से स्थिति ही मोक्ष है। यह ज्ञान द्वारा होने वाला केवल परमोक्ष कहलाता है। कितने ही मीमांसक आदि लोग तो स्वर्ग प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं। यह तो जेल से छूटने वाले की मुक्ति के भांति कर्मों द्वारा होने वाला मोक्षाभास रूप अधम मोक्ष है, क्योंकि पुनरागमन वाला है। अन्य कितने ही उपासक लोग वैकुंठ, गोलोक, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति को मोक्ष मानते हैं। उपासना की तारतम्यता से होने वाले सालोक, सामीप, सारूप एवं सायुज्य भेद से ये अपर मोक्ष कहलाते हैं। ये उपासक लोग इससे आगे और कोई मोक्ष पद नहीं मानते। यह मान्यता वेद विरुद्ध है। ज्ञान द्वारा होने वाले मोक्ष का स्वरूप ही वेद अनुसार है। कर्म व उपासना से चित्त की शुद्धि और एकाग्रता रूप ज्ञान के साधन होते हैं, मोक्ष नहीं होता। ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का ज्ञान मोक्ष का हेतु है। परोक्ष ज्ञान तत्वमसि महावाक्यगत तत्पद के अर्थ को जानता है। अतः यह परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष अद्वैत ज्ञान में उपयोगी है। आप्त पुरुष द्वारा केवल सुनकर या पढ़कर कि काशी है, ऐसी काशी की जानकारी काशी संबंधी परोक्ष ज्ञान का स्वरूप है। वृत्ति से अगोचर विषय का ज्ञान परोक्ष ज्ञान का स्वरूप है। असत्वापादक असत्व धन आपादक असत भाव को संपादन सिद्ध करने वाला आवरण ही असत्वापादक आवरण है। ब्रह्म नहीं है, यह इसका आकार स्वरूप है। तो स्वामी जी पहले जो कही श्री विचार चंद्रोदय, यहाँ पर थोड़ा प्रकाश डाल दो। वो कहते हैं जैसे उपमा और उपमेय भाव होता है जी, तो जा की उपमा दीजिए सो उपमेय बखान, सो उपमान बखान, और जा को उपमा दीजिए सो उपमेय बखान। जैसे उपमा दी चंद्रमा की जी, ठीक है ना, किसके लिए, विचार के लिए। तो जैसे चंद्रमा उत्पन्न होता है तो क्या करता है कि अंधकार को दौड़ाता है और दिन की ताप जो थी उसको मेटता है, शीतलता देता है। ऐसे ही हमारे हृदय में विचार उत्पन्न हो तो विचारों से अज्ञान हट जाए जी, अंधकार रूपी अज्ञान तो हट जाए, और जो तीव्र ताप से तप रहा है ये जीव वो शांति हो जाए। तो ये इनका उपमा में बनाया। तो ऐसे ही विचार संदेह को सिद्धांत में लेते हैं। श्री का मतलब श्रेष्ठ। हाँ,
अब श्री के कई अर्थ बन जाता हाँ, श्री का मतलब लक्ष्मी भी राधा भी होता है। है। शक्ति को भी कह देते हाँ। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? उत्तर सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में हूँ ऐसा जानना ही अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? गुरुमुख द्वारा तत्वमसी आदि महावाक्यों के विधि पूर्वक श्रवण से अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का है? अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान अदृढ़ और दृढ़ भेद से दो प्रकार का है। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप असंभावना विपरीत भावना सहित ब्रह्म आत्मा की एकता का निश्चय होना अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? कुछ मल पाप विक्षेप कहिए मन की चंचलता दोषों के रहते श्रुति नानात्व का ज्ञान अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होता है। कि समझा रहे हैं और फिर भी दोष के कारण हमारी बुद्धि में निश्चय नहीं होता है। दोष बैठा हुआ है ना, उस दोष के कारण असंभवता दोष है। ठीक है ना, सही बात सत्य वचन भी संभव नहीं है। तो नाना प्रकार के जो महावाक्य होते हैं उनमें संशय उत्पन्न हो। दूसरा ब्रह्म ब्रह्म के द्वितीयता को संभव का ज्ञान जीव ब्रह्म के भेद मानने वाले भेदवादी और उपार्जन भोग में वेद शास्त्र की अवज्ञा कर स्वतंत्र वर्तने वाले पामर पुरुषों के संग के संस्कार होते हैं। बीच में मत घुसो, चल लो। इसके सहित अथवा इनमें से किसी एक के सहित भी या सब हो चाहे कोई एक ही हो गुरुमुख द्वारा महावाक्य के विधि पूर्वक श्रवण से अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होता है। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल है कि उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ स्वामी पामर पुरुषों के संग के संस्कार वो कौन से माने? जैसे पामर पुरुष, भेदवादी पुरुष है। अच्छा, वही पामर कहे गए। ठीक, तो उसे दृढ़ होने ही नहीं देंगे। वैसे पामर और नीच श्रेणी के हैं जो शास्त्र की अवज्ञा करते हैं, शास्त्र को नहीं मानते, वे माने गए। ठीक। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल है अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और पुनरागमन होने पर सकामता के रहते पवित्र श्रीमान कुल में अथवा निष्कामता के होने पर ज्ञानी पुरुष के कुल में ज्ञानी गृहस्थ है तो पुत्र रूप से और सन्यासी है तो शिष्य रूप से जन्म होता है। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण होता है? अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अवधि है सत्य चित आनंदादि ब्रह्म के विशेषणों के अपरोक्ष भान हो जाने पर भी संशय और विविध भावना का सद्भाव बना रहे तब अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है असंभावना विपरीत भावना से रहित ब्रह्म व आत्मा की एकता का निश्चय दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का हेतु है गुरु मुख से महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन और विद्यासन रूप विचार से दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल अभाना पादक आवरण और विक्षेप रूप कार्य सहित अविद्या अर्थात ज्ञान की निवृत्ति त्रैकालिक अत्यंत अभाव रूप बाध होकर ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष होता है। जी। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण होता है? दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अवधि है अज्ञान काल में देह में अहम पने का जैसा ज्ञान हो रहा है हमको
कि मैं अमुक हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ये हूँ, वो। इसे दृढ़ मिथ्यात्व निश्चय रूप बात करके इसे कहा दृढ़ मिथ्यात्व रूप बात हो जाए, ऐसा बात करके अभिन्न आत्मा में तो ठीक वैसा ही दृढ़ ज्ञान हो जाता है, तभी दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है। कला के अंत में उपरोक्त शीर्षक देख ले मैं टिप्पणी नहीं वो टिप्पणी चलेगी कहाँ थे यहाँ थे कर्ता भोक्तापन अन्यथा भाव को छोड़कर कर्ता यही थे कर्ता भोक्तापन आदि अन्यथा भाव को छोड़कर चिदाभास की स्वस्वरूप आत्मा अभिन्न ब्रह्म स्वरूप से स्थिति मोक्ष है। यहाँ तक तो थे वो अच्छा 19 का जब ही नाम हृदय धर्यो हो पाप को नाश मानो चिन्ह की आग की परी पुरानी घास सन्मुख हो जीव मोह जबई जन्म कोट अग्नाशी तबई। वेदांत में जीव व ब्रह्म का भेद प्रतिपादन कथन किया गया है या अभेद, ये प्रमाण का संशय है। और जीव व ब्रह्म का भेद सत्य है या अभेद सत्य है, ये प्रमेय का संशय है। इन दोनों प्रकार के संशयों को असंभावना कहते हैं। जीव व ब्रह्म का भेद सत्य है और देहादि प्रपंच सत्य है, ऐसा विपरीत निश्चय विपरीत भावना है। एक ही विषय के प्रति दो कोटि प्रकार वाले ज्ञान को या अनिश्चयात्मक ज्ञान को संशय कहते हैं। विपरीत निश्चय को विपरीत भावना कहते हैं। जीव ब्रह्मता की एकता के बोधक वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। अभानापादक अभान धन आपादक ब्रह्म की अप्रतीति को संपादन करने वाला आवरण अभानापादक आवरण है। ब्रह्म भासता नहीं, यह इसका आकार स्वरूप है। स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित चिदाभास और उसके धर्म कर्तापन भोक्तापन जन्म मरण आदि का विक्षेप है। नोट स्थूल शरीर एवं उसके धर्म जन्म मरण आदि तथा सूक्ष्म शरीर एवं उसके धर्म कर्तापन भोक्तापन आदि माया द्वारा ईश्वर रचित हैं। अतः ये सभी स्वयं तो विक्षेप कोटि के ना होकर प्रपंच कोटि के हैं, लेकिन अंतःकरण इन सभी का आत्मा में आरोपण करता है और चिदाभास स्वयं अज्ञानवश इन आरोपणों को पकड़ लेता है और इन सब का अवमानी बन जाता है। इसी से इनकी विक्षेप कोटि बन जाती है। सुषुप्ति समाधि आदि में अंतःकरण द्वारा आरोपण व्यवहार का अभाव होने से ये सभी विक्षेप रूप नहीं होते। विक्षेपों की रचना अविद्या करती है, आरोपण अंतःकरण करता है। अतः ये विक्षेप सभी चिदाभास को होते हैं। षष्ठम कला के अंत में चिदाभास की अनात्मा में आत्मा के अध्यासों के आकार नामक टिप्पणी भी देखें। विचार क्या है? मूल में रहेगी थी। चलो और आप पिछले विचार कैसे होता है? विचार का स्वरूप विचार का स्वरूप है मिले हुए क्षीण नीर को राजहंस जैसे भिन्न भिन्न कर देता है, वैसे आत्मा और अनात्मा को भिन्न भिन्न करके जानना ही विचार है। यह विचार किससे होता है? यह विचार का हेतु है ईश्वर, वेद, गुरु
और स्वयं अंतःकरण, इन चारों की कृपा से होता है। इस विचार से क्या होता है? विचार का विचार का फल है, इस विचार से दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। ठीक। यह विचार कब पूर्ण होता है? विचार की अवधि है, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर यह विचार पूर्ण हो जाता है। विचार किसका करना है? विचार के विषय में कौन हूँ, ब्रह्म कौन है और प्रपंच क्या है, इन तीन वस्तुओं का विचार करना है। इन तीन वस्तुओं का साधारण रूप क्या है? ये तीन, मैं और ब्रह्म सो चैतन्य और प्रपंच सो जड़ है, यह इनका साधारण रूप है। चैतन्य सो क्या है? जो ज्ञान स्वरूप है, सर्व घटाधिक प्रपंच को जानता है और जिसको अन्य मन इंद्रियादि कोई जान सकते नहीं, सो चैतन्य। जड़ सो क्या है? जड़ कहते हैं अपने आप को न जाने और दूसरे को भी नहीं जाने, ऐसा अज्ञान एवं उसके कार्य, ये सब जड़ हैं। उपरोक्त तीन वस्तुओं के विचार का किस रीति से उपयोग है? विचार का उपयोग है तत्वमसि महावाक्य के स्थित त्वम और तत्पदों के वाच्यर्थ और ईश्वर की उपाधि अविद्या माया रूप प्रपंच और विचार द्वारा जेवरी में सर्प, ठोट में पुरुष और मरुभूमि में मृजल की बात विचार द्वारा जानकर त्याग करना प्रपंच के विचार का उपयोग है। तुम पद का लक्ष्यार्थ? तुम पद का लक्ष्यार्थ में आत्मा ही, सत पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म हूँ। इस रीति से ब्रह्म का आत्मा की एकता को विचार द्वारा सत्य जानकर अवशेष रखना, वह मैं कौन हूँ और ब्रह्म कौन है, इसके विचार का उपयोग फल है। थोड़ी यहाँ पे और प्रकाश डाल दो स्वामी। तब जैसे वाच्यार्थ, जीव का वाच्यार्थ, ईश्वर का वाच्यार्थ हो रहे हैं। मान लो ये तत्वमसि महावाक्य होता है ना जी। तो इसमें तत्पद और त्वम पद, तत्पद ईश्वर और माया का अधिष्ठान ब्रह्म चेतन, और तीनों को मिलकर के ईश्वर का वाच्यर्थ बनता है। ठीक। और इधर अविद्या, अविद्या का अधिष्ठान चेतन, उस चेतन का अविद्या में प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के त्वम पद का वाच्यर्थ बनता है। तो इन दोनों की एकता सिद्ध नहीं होती है। वाच्यार्थ में एकता सिद्ध नहीं होती। एकता नहीं और विरोध है इनमें। इसलिए माया और आभास दोनों हटा दिए जाए और शुद्ध चेतन रह गया तत्पद में, और इधर अविद्या और चिदाभास हटा दिया जाए तो शुद्ध चेतन रह गया। तो ये लक्ष्यार्थ में एकता का विरोध नहीं है, वाच्यार्थ में एकता का विरोध है। इस विचार का अधिकारी कौन है और सो क्या करे? इस विचार का अधिकारी उत्तम जिज्ञासु है और वह अधिकारी सदगुरु की कृपा से उपोद्घात आदि प्रक्रियाओं को विचार कर मैं स्वयं ब्रह्म ही हूँ, इस रीति से आत्मा के वेद को परोक्ष जाने। उन प्रक्रियाओं के नाम क्या हैं? इस ग्रंथगत षोडश कला में विवेचित उपोद्घात आदि उन प्रक्रियाओं के नाम हैं। पीछे से टिप्पणी। बाईस नंबर टिप्पणी। सदगुरु निरोग शरीर, इंद्रियों की पटता व कुशाग्र सूक्ष्म बुद्धि एवं परिस्थिति की आसान सामग्री की प्राप्ति ईश्वर कृपा है। तो जहाँ तक ईश्वरी कृपा पूर्ण होती है, तो मानव शरीर मिल गया और सदगुरु की प्राप्ति हो गई और शरीर निरोग और इंद्रियों की पटता, आंखों से दिखता है, कानों से सुनते हैं, वाणी से बोलते हैं, ये इंद्रियों की पटता होती है, ठीक है ना। और बुद्धि में सूक्ष्मता आ जाना, कर्म करके शुद्धि हो जाना और व्यवहार की अनुकूलता हो जाए, ये सब सामग्री से ईश्वर की कृपा है।
शास्त्र के अर्थ को धारण व समन्वय करने की शक्ति वेद कृपा है। हाँ, देखो वेद कृपा कहते हैं, जैसे शास्त्र में अर्थ है ना, जो का तो धारण हो जाना जी। वो इनमें जो विरोध है, समन्वय हो जाना लक्ष्य अर्थ करके, तो वह ही मान लो शास्त्र की कृपा है गई। शास्त्र व स्वयं अनुभव अनुसार यथार्थ उपदेश करना गुरु कृपा है। शास्त्र जैसा कह रहा है या स्वयं अनुभव हुआ है, तो अनुभव के अनुसार जो एकता का प्रतिपादक वचन है ना, उपदेश है, ये गुरु कृपा है। शास्त्र गुरु के वचन अनुसार साधनों का संपादन कर विवेक पूर्वक अभ्यास आदि करना स्वयं अंतःकरण की कृपा है। जिस स्वयं अंतःकरण की कृपा है, जैसे शास्त्र कह रहा है वैसे उसको सत्य मान करके वैसा ही संपादन करना, जिना ऐसे तो वही करता है, मन ने दोष के द्वारा हटा दिया उस बात को, ऐसा नहीं है। साधन मतलब विवेक वैराग्य आदि, समुद्र इत्यादि सब आ जाएंगे। समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण देह, इन तीनों की अवस्थाएं तथा धर्म, इन सभी को प्रपंच कहते हैं। ये प्रपंच का स्वरूप हो गया। समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण देह, वो इनकी जो अवस्थाएं जो है, जो धर्म है इनके, इन सभी को प्रपंच कहते हैं। जैसे स्वच्छ शीशे के माध्यम से निजमुख का साक्षात्कार होता है, वैसे ही शुद्ध बुद्धि के माध्यम से चेतन ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। बुद्धि उस चेतन को जान नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि स्वयं तो जड़ है। चेतन की सत्ता प्राप्त करके ही इतर पदार्थों को जानती है। नहीं जानता हूं ऐसे व्यवहार का हेतु आवरण विक्षेप शक्ति वाला अनादि और भावरूप ऐसे लक्षणों वाला अज्ञान एक पदार्थ विशेष है। आकाश आदि पांचों भूतों के कार्य पिंड व ब्रह्मांड आदि भौतिक पदार्थ हैं। चिदाभास युक्त अंतःकरण सहित कूटस्थ चेतन सो अर्थात इनका मिश्रित रूप जीव है। चिदाभास युक्त माया सहित ब्रह्म चेतन सो अर्थात इनका मिश्रित रूप ईश्वर है। समष्टि और व्यष्टि रूप तीनों शरीर, पांचों कोश, तीनों अवस्थाएं, नाम रूप आदि को प्रपंच कहते हैं। विवेक वैराग्य खट संपत्ति सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान और मुमुक्षुता, इन चारों साधनों सहित ब्रह्मविद गुरु और वेदांत शास्त्र के वचनों में परम विश्वासी, कदाचित भी कुतर्क नहीं करने वाला और स्वयं स्वरूप के जानने की तीव्र इच्छा वाला अधिकारी ही उत्तम जिज्ञासु है। अद्वैत के बोध कराने का कोई भी प्रकार सो प्रक्रिया है। प्रपंच, इसका विचार प्रथम, द्वितीय, षष्ठ, द्वादश और त्रयोदश कला में किया गया है। प्रपंच सहित मैं कौन हूँ, इसका विचार तृतीय, चतुर्थ और पंचम कला में किया है। परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है, इसका विचार दसम कला में किया है। ब्रह्म आत्मा दोनों के स्वरूप, इनका विचार सप्तम, अष्टम, नवम, एकादश और प्रपंच और ब्रह्म आत्मा के स्वरूप, इनका विचार पंचदश कला में किया है। सब प्रक्रियाओं का तत् और तुम पदार्थ का शोधन और इनकी एकता का निश्चय ही प्रयोजन है। अब कुछ परिभाषाएं हरि ओम पूर्ण